बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अहम फैसला आया है। दो बड़े अहम केसेस हैं। एक में सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी रिगार्डिंग पंजाब इलेक्शन, वो मुस्तरद कर दी है। आपको याद होगा कि 14 मई को इंतखाब कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को। उस वक़्त पीडीएम हुकूमत थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे और पीडीएम की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बरसे इक़्तिदार थीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 14 मई को ये इंतखाब नहीं करवाए थे और अभी तक जो है वो वहाँ पे निगरान सेटअप है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वो एक अपील दायर की थी और आज अपील का फैसला हो गया है। ये फैसला क्या हुआ और इस फैसले के तहत जो इलेक्शन कमीशन की अपील थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है और इसका मतलब ये है कि जो 14 मई को इंतखाब करवाने के हवाले से फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो बरकरार है, वो स्टैंड कर रहा है। अब इसके आगे क्या होना है? अगर ये फैसला स्टैंड कर रहा है तो फिर इसके आगे क्या होगा? क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो फौरी तारीख दे देगा पंजाब में इलेक्शन करवाने की? और ये फैसला क्या सिर्फ पंजाब की हद तक है या वफाक भी इसके ज़ुमरे में आता है? क्या सिंध भी इसके ज़ुमरे में आता है? और क्या केपी बलूचिस्तान भी इसके ज़ुमरे में आएगा? इस पे हम बात करने जा रहे हैं। बड़ा अहम फैसला है और इसके आगे असरात क्या मुरतब होंगे उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। फिर दूसरा जो बड़ा अहम फैसला अभी फैसला नहीं आया लेकिन बड़ा अहम केस जो है वो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में जो नैब की तरमीम की गई थी उसके हवाले से कानून साजी के ख़िलाफ़ जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत जारी है और आज भी इस केस की बड़ी अहम समाअत हुई है। अगर ये कानून जो है कलअदम करार दिया जाता है तो फिर 381 अफराद जो रेफरेंस वापस किए गए थे नैब को इंसाफ अदालतों से, उनके सरों पर तलवार लटकती नज़र आ रही है और रेफरेंस वो दोबारा खुल जाएंगे और शहबाज शरीफ समेत, शायद खकान अब्बासी समेत, आसिफ अली जरदारी समेत बाकी जो पीडीएम के मुख्तलिफ वज़रा हैं उन्हें शायद जो है वो उनकी ज़मानतें मनसूख हों या रेफरेंस दोबारा खुलने पर जो है उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी और बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा टुवर्ड्स इलेक्शन के। इलेक्शन से पहले अगर इतनी बल्क में रेफरेंस दोबारा खुल जाएं और फिर उनको दोबारा संभालते संभालते जो है वो टाइम इतना लग जाए कि इलेक्शन की तारीख भी गुजर सकती है। तो फिर ये जो रेफरेंस ज़्यादा लोग हैं, जो नैब ज़्यादा लोग होंगे, क्या वो शख्सियात इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, नहीं ले सकते? इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। ये बड़ा अहम केस है और फिर इस पे हम बात करेंगे कि किस किसका रेफरेंस जो है वो वापस किया गया था। जो नैब का कानून बनाया गया था दोबारा से उसमें तरमीम की गई थी उसके तहत, और अब जो है वो अगर रेफरेंस खुल गए तो फिर क्या होगा। सबसे पहले हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। जो 14 मई में को इलेक्शन होना होना थे पंजाब में, उस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो है वो अ, अपील में था और अब इस अपील की कई समातें हुई। तमाम तर दलाइल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुने। इसमें वफाकी हुकूमत का भी मौक़िफ़ जो है वो सुना गया, इसमें इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सुना गया, इसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सुना गया और इस 3 रुकनी बेंच का जो फैसला था 14 मई का, वो स्टैंड कर रहा था और इस फैसले के खिलाफ जो अपील दायर की गई थी उसका आज फैसला कर दिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को कतई ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने तौर पर तारीखें दे और अपने तौर पर जो है वो उस तारीख में रद्द-बदल करे, क्योंकि ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि 14 मई को हर सूरत इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन ये इलेक्शन नहीं हो पाए। उस पर नज़रसानी अपील ज़रूर दायर की गई और जब सुप्रीम कोर्ट में आज इस समाअत के दौरान पूछा गया इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आप इधर-उधर की ना मारें, बल्कि ये बताएं कि इस फैसले में सुकम कहाँ पे है, इस फैसले में जो कमी पेशी है वो कहाँ पे है, उसको पॉइंट आउट करें ताकि उसको ठीक किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और ये फैसला बरकरार है और ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन को कि वो
उसने 14 मई को इंतखाब करवाने थे, लेकिन उसमें वो नाकाम रहा। अब क्या होगा? अब इसके बाद जो कार्रवाई हो सकती है, वो मुमकिन कार्रवाई हो सकती है, वो क्या है कि या तो उन ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए जिन्होंने इलेक्शन करवाने में ताख़ीर की और इलेक्शन करवाने में जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उसको नहीं माना। अब उसमें कौन-कौन है? उसमें सबसे पहले इलेक्शन कमीशन आता है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी आते हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी आता है, और बाकी जो मेंबरान हैं वो भी इसमें इसके ज़िम्मेदार जो है वो करार दिए जा सकते हैं। फिर फंड फराहम करने थे इलेक्शन के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने, जो नहीं किए गए। वजारत ख़जाना में कौन था? वजारत ख़जाना में इसहाक डार साहब थे, उस वक्त वज़ीर ख़जाना। वो ज़िम्मेदार करार दिए जा सकते हैं। उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, उनको भी इस तमाम सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार दिया जा सकता है। तो ये एक नया पेंडोरा बॉक्स होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस तरफ चल पड़ी कि ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए और ज़िम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब फैसले पर अमल दरामद नहीं होता, तो आपके इल्म में है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो मूव होती है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर कार्रवाई शुरू होगी तो फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स होगा, और उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को भी बुलाया जा सकता है, उसमें इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया जा सकता है, उसमें जो बाकी हुकूमती इदारे थे जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, उनको भी बुलाया जा सकता है। लेकिन मामला ये है कि सिर्फ जो है वो 16 से 17 दिन बाकी रह गए हैं चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब के पास। तो अगर वो ऐसी कोई कार्रवाई शुरू होती है, कोई ऐसा नया पेंडोरा बॉक्स खुलता है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है, तो क्या इतनी जल्दी जो है वो कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी या फैसला सुप्रीम कोर्ट दे देगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और फिर दूसरा सवाल ये है कि इस फैसले के बाद अब ये जिम्मेदारी जो है वो सारी इलेक्शन कमीशन पे आ रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब 90 दिन के अंदर का जो इंतखाब का फैसला था उस पर अमल दरामद करे, और जिसमें अब वफाक भी आता है, जिसमें अब सिंध भी आता है, जिसमें अब पंजाब भी आता है, जिसमें अब केपी भी आता है। तो अब की जो सूरत अगर हम देखें, तो अगर इस फैसले पर अमल दरामद किया जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन को 90 दिन के अंदर न सिर्फ वफाक में बल्कि चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो है वो 90 दिन के अंदर करवाना पड़ेंगे। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि इस फैसला के बाद इलेक्शन कमीशन में मुशावरत जारी है और मशवरा किया जा रहा है कि क्या फैसला किया जाए और क्या इलेक्शन की तारीख जो है वो दे दी जाए और फिर मामलात को आगे बढ़ाए जाएँ, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है तो उसका जो है वो सामना किया जाए। ये सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। लेकिन एक और बड़ा अहम अहम जो है वो केस था आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें जो पीडीएम हुकूमत ने नैब तरामीम की थी, और नैब तरामीम के तहत जो 50 करोड़ की करप्शन की अमाउंट थी, उससे कम का जो रेफरेंस था या एक लिमिट मुकर्रर की गई थी कि 50 करोड़ से ऊपर की जो करप्शन होगी वो नैब का दायरा इख्तियार होगा, और उस तरह की बाकी जो तरमीम थी वो की गई थी। तो इसमें कोई 381 से ज़ायद रेफरेंस जो है वो नैब नैब अदालतों से वापस हुए थे। इस नैब तरमीम को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और अब उसकी समाअत जो है आज भी हुई है, कल भी समाअत हुई थी, और 51 हेयरिंग जो हैं वो इसकी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब मामला क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कर रहे हैं, अगर ये बेंच जो है इस कानून को नैब तरामीमी आर्डनेंस में तरमीम का जो कानून बनाया गया था उसको कलअदम करार देते हैं, तो फिर बात वहीं से शुरू होगी जहाँ से ख़त्म हुई थी। मीन के जो रेफरेंस नैब कोर्ट से वापस हुए थे नैब को, या उन्हें किसी और इदारों किसी और एजेंसी को रेफ़र करने के लिए कहा गया था, तो वो दोबारा नैब कोर्ट में चले जाएंगे और दोबारा रेफरेंस खुल जाएंगे। तो ये एक और पेंडोरा बॉक्स होगा कि एक वक्त जहाँ पर इलेक्शन जो है वो करीब हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अगर 90 दिन की बजाय बढ़ भी जाएँ या फरवरी तक भी इलेक्शन चले जाएँ, तो अगर ये रेफरेंस खुल गए
तो फिर इन शख्सियात में जिनमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब भी हैं, एहसन इकबाल और बाकी लोग भी जो है ऐसे पीडीएम के कई ऐसे वज़रा हैं जिनके केसेस जो है वो इस नैब के अंदर थे, ख्वाजा साद रफ़ीक और बाकी लोग जो। तो अगर ये रेफरेंस खुल गए और दोबारा इस पे हियरिंग शुरू होगी तो फिर ये मामला कहाँ तक जाएगा? क्या इस टाइम फ्रेम में विदिन 90 डेज़ या 120 डेज़ या जब तक इलेक्शन नहीं होते, एक टाइम फ्रेम है, तो क्या उसमें तमाम रेफरेंस का फैसला हो सकता है? नहीं हो सकता। जितनी जल्दी भी कार्रवाई हो, नहीं हो सकता। तो फिर एक बड़ा अहम सवालिया निशान जो है हमारे सामने मौजूद है कि इन शख्सियात को भी इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो इंतहाई ख़तरे का सामना होगा और ये शख्सियात शायद जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें। जैसे तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, ऐसे इन शख्सियात पर भी शायद पाबंदी लग जाए कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें थी जो हमने आपसे शेयर की। यूँ ही कोई मज़ीद डेवलपमेंट्स इस हवाले से आएँगी, आपसे हम शेयर करते रहेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।